Good morning everyone. This is class 7th subject SST chapter number 19 Bhakti Movement of India. This is our new chapter students. Name से ही clarify हो रहा है that is a Bhakti movement. Bhakti movement it means ऐसा मोमेंट जो डिवोशन को भक्ति को क्रिएट करता हो। तो इस चैप्टर में हम पूरा भक्ति मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे मोमेंट थे जो भक्ति से रिलेटेड थे, कौन कौन से पर्सन इसमें आगे निकल करके आए, उन्होंने क्या वर्किंग करी अपनी, कौन से गॉड को माना, क्या करा, एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू द डिवोशन। ओके, सो इसका ओरिजिन माना जाता है, ये जो भक्ति वर्ड है, भक्ति वर्ड को कोई भी इससे अननोन नहीं है, सभी इस वर्ड से नोन है। भक्ति जो वर्ड है वो उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, ओरिजिन हुआ था, वो हुआ था आपके भगवद गीता और उपनिषद से। ठीक है, वहाँ से इस वर्ड को लिया गया था, इसको ओरिजिन किया गया था और इसमें ये बताया गया था स्टूडेंट्स दैट ऑल रिलीजन्स वर रूट्स लीडिंग टू द सेम गोल। हमारे बहुत रिलीजन, आपने देखा होगा कि हमारे जो इंडिया कंट्री है उसमें कितने रिलीजन्स हैं। ठीक है, और सब रिलीजन्स जो भी धर्म है, सभी लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं, गॉड की पूजा करते हैं, वर्शिप होती है, टोटल डिफरेंट फेस्टिवल्स आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बट उनका अगर एक मेन मोटो या मेन एम देखा जाए तो वो ये होता है गॉड तक जाने का वे। ठीक है, द पाथ ऑफ वे, इट मीन्स वो वे एक ही होता है, बट ये है कि सब डिफरेंट वे से, डिफरेंट सोर्स से जाते हैं। तो वो हमारी ये बताया गया है कि डेस्टिनी जो है ना वो एक ही है, गॉड तक ही पहुंचाती है, वो ईश्वर तक ही पहुंचाती है, लेकिन बस एक वो नेम डिफरेंट स्पेसिफाई हो गया है। कोई किस धर्म में है, कोई किस रिलीजन में है, अलग अलग अपने अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी कास्ट और इन सब के अकॉर्डिंग ये लोग अपने अपने रिलीजन्स को मानते हैं। ठीक है, और हर कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये हमारा एक प्रावधान है कि जो भी पर्सन है, सिटीजन है, इंडियन सिटीज़न है, वो अपने रिलीजन को मान सकता है। इंडियन जो अपने जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं। इट मीन्स ये टोटली फ्री है। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। जो आपके भक्ति का बताया गया स्टूडेंट्स, सभी लोग भक्ति में है, कौन ऐसा पर्सन है जो भक्ति में इंक्लूड नहीं होता है, सभी अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को मानते हैं। ठीक है, साउथ इंडिया में जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग कह सकते हैं कि साउथ इंडिया से हुई थी, और आपका टाइम पीरियड था दैट वाज बिटवीन 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। 7 से 12th सेंचुरी के बीच में साउथ इंडिया के जितने भी साउथ के रीजन है वहाँ पर इनको भक्ति मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट हुए थे, और 7 से 12th सेंचुरी के बीच में वो स्टार्ट हुए थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, सब अपने अपने अकॉर्डिंग जो रीजन थे उनको मानते थे, लेकिन मेन जो हमें बुक में बता रखा है वो बता रखा है कि टू थे, जो लोग, कुछ लोग शिवा को मानते थे और कुछ विष्णु को मानते थे। दैट इज द फर्स्ट इज अल्वारास एंड द सेकंड इज नायमास। ठीक है, तो ये क्या थे आपके, नायनास जो है ये शिवा को मानते थे और जो अल्वारास है वो विष्णु को मानते थे। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग सब शिवा की पूजा करते थे और जो अल्वरास थे वो आपके विष्णु की पूजा करते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी सोसाइटी, इनकी जो एक कास्ट थी या इनका जो एक पूरा ग्रुप था वो बढ़ने लगा। ठीक है, इनके प्रमोटर्स, फॉलोअर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे। अब जब प्रमोटर्स, फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, हमारे साथ में लोग जुड़ने लगते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जो वर्किंग है वो सही हो रही है, तभी हमारे साथ में लोग जुड़ रहे हैं। तो वो लोग क्या करते थे, डिवोशन सॉन्ग भी गाते थे, साथ में अपने कुछ इक्विपमेंट्स लेकर के, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में सॉन्ग गाते थे, डिवोशन सॉन्ग गाते थे, और इस तरीके से लोगों में जाकर के उन्होंने काफ़ी प्रचार किया, काफ़ी इस चीज़ को स्प्रेड किया। कौन, ये जो दो बता रखे हैं, दैट इज दोज पर्सन आर वर्शिप ऑफ शिवा एंड विष्णु। जो शिवा को मानते थे वो उन्होंने शिवा के बारे में काफ़ी स्प्रेड किया था, और जो विष्णु को मानते थे उन्होंने विष्णु के जो गॉड है वो उनके रिगार्डिंग स्प्रेड किया था। ठीक है, उनके प्रोमोटर्स जुड़ते गए, फॉलोअर्स जुड़ते गए इस तरीके से, और उनका एक सोर्स ये भी था कि लोगों में जाकर के इनके जो पॉजिटिव पॉइंट हैं, जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको भी बताना। अगर हम भक्ति में इन्वॉल्व होते हैं, हम तो हमारे भक्ति में इन्वॉल्व होने से हमें पीसफुल एक एनवायरनमेंट जो होता है ऐसा क्रिएट होता है। ये जो हमारी एक कह सकते हैं कि जितना भी हमारा वर्ल्ड में हमारा जो भी अट्रैक्शन है हर चीज़ों से,
वो थोड़े टाइम के लिए रिमूव होता है और हमारी जो एक पहुंच है वो गॉड तक ईजी हो जाती है। ठीक है, एक डेस्टिनी जो है वो ईजी बन जाती है, ईजी वे में चल जाते हैं हम। तो इस तरीके से ये लोग अपने 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 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, डिवोशनल सॉन्ग के साथ में और प्रमोटर्स और फॉलोअर्स को लेकर के इस तरीके से घूमते थे जगह जगह पर और लोगों को इनके बारे में बताते थे। ठीक है, बहुत से ऐसे संत भी आपके बने थे, जैसे संत शंकरा, रामानुजा। इन्होंने क्या करा था, जो एक कॉन्सेप्ट होता है गॉड तक पहुंचने का, गॉड तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उनके बारे में लोगों को बताया था, समझाया था। साथ में इंडिविजुअल सोल के बारे में बताया था कि जो हमारी बॉडी है वो चीज़ हमारी यूजेबल नहीं होती है, हमारी डेथ होने के बाद में जो एक सोल होती है, आत्मा जो होती है, वो गॉड से मिलती है। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारी थिंकिंग ये सभी पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल सकारात्मक सोच होनी चाहिए। और जितने भी डिवोशन सॉन्ग हैं या जो आपके ये जो संत हैं, संत के थ्रू ये बातें बताई जाती थी कि गॉड तक हम कैसे पहुंच सकते हैं और उसके लिए हमें अपनी सोल को बिल्कुल प्योर करना है, शुद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एक बेसिक था आज के इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, दैट वाज रिलेटेड टू भक्ति मूवमेंट। और जो अभी हमने पढ़ा दैट इज उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, मेन जो था आपके साउथ इंडिया से हुआ था। धीरे धीरे करके फिर ये इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पर भी स्प्रेड हुई। वहाँ पर कुछ रीजन थे वहाँ पर जिनमें क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था भक्ति मूवमेंट को। कुछ ऐसे लोग थे जो जितने भी भक्ति के लोग थे, प्रमोटर्स थे, फॉलोअर्स थे, उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, मानते उन गॉड पर उनका बिलीव नहीं था। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिनको स्टार्टिंग में क्रिटिसाइज़ किया गया, बट धीरे धीरे होते होते सबके रिलीजन, धर्म, कोई किस पर ट्रस्ट, कोई किसी गॉड पर ट्रस्ट, तो सबका इस तरीके से इंडिविजुअल बनता गया। ठीक है, ये आज हमने लिया स्टूडेंट्स। अब इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो लेंगे मेन प्रिंसिपल, कि जो हमारे भक्ति मूवमेंट है या जो डिवोशन जो भी पर्सन इसमें इंक्लूड होते हैं उनके क्या प्रिंसिपल होते हैं, मूवमेंट में जितने भी पर्सन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so we will take new topic in our next video, in our next class. Thank you.